मॉडलिंग या फिर एक्टिंग में जाना चाहते हो सो पहले अच्छे से रिसर्च कर लो, बिकॉज उसके में आजकल की जो है ना बहुत ज़्यादा ही फ्रॉड्स है। मेरे साथ एक हो चुका है ऑलरेडी, जब मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उसके बारे में। सो थोड़ा आप उसके बारे में रिसर्च करो जो आपकी जान पहचान में हो। बट फर्स्ट उनका शूट हुआ, सो मैं गई भी, उनका नोएडा था, कंपनी का नाम नहीं लूँगी ऑफ कोर्स। सो वहाँ पे जाके शूट हुआ, लिंक भी आई, सब कुछ हुआ। बट मेन चीज़ उन्होंने उनकी पेमेंट उन्होंने मांगी काइंड ऑफ 2500। रजिस्ट्रेशन हाँ फीस। जी, 2500, जो कि देनी वर्थ इट नहीं थी। उसके बाद उनका एक शो हुआ था, वहाँ पे भी मैं गई, वो भी अच्छे से हुआ। बट जो उनकी जो ब्रांड शूट्स की लिंक थी ना, वो एकदम ही फेक थी, वो कुछ अपलोड नहीं करते थे अपनी वेबसाइट पे। आप सोशल मीडिया चेक कर सकते हो, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों चेक करूँगा सोशल मीडिया? मैं देख कोई लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, द टॉक्स विद अमी में आपका स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट आई हैं उनका नाम है मिस हर्षिता, जो कि आज डिस्कस करेंगी स्कूल के बारे में, स्कूल की लाइफ के बारे में, लाइफ सर्कल के बारे में, और इसके अलावा उन्होंने क्या क्या कर रही हैं, क्या क्या स्ट्रगलिंग हो रही है, बहुत कुछ जानेंगे आज उनके बारे में। सो मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस हर्षिता का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बाय द Welcome. वे, माय नेम इज़ हर्षिता। मैं चंडीगढ़ से हूँ, बट आई एम लिविंग इन दिल्ली नाउ। और मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ, और अभी मैं स्कूल के साथ साथ एक्टिंग एंड मॉडलिंग भी कर रही हूँ, जो कि मेरी हॉबी है। ओके, अभी जो तुमने बोला ना, इसलिए बोला था थोड़ा सा तेज़ बोलो। ठीक, बोलना हेलो, ठीक है। और तेज़ बोलो, थोड़ा अच्छे से बोलो। वॉल्यूम ठीक है। हाँ, ऐसे हाँ, बोलो यार मेरे थोड़ा गले सा। की आवाज़ ठीक है। हाँ, अब ठीक है। इंडियन आइडल में जाना तुमको। अरे नहीं, इसमें नहीं रहा। और आई कांटेक्ट के साथ बात कर। अरे टेंशन मत ले, तू छोड़ मत उसको। जैसे बोलना वैसे बोल। स्टार्ट कर। सो मेरा नाम हर्षिता है और मैं चंडीगढ़ से हूँ, बट अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ, और मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ। और मैं एक्टिंग प्लस मॉडलिंग भी कर रही हूँ, जो कि मेरी हॉबी है, और मैं इसी में आगे स्कोप बनाना चाहती हूँ। ओके, सो अभी जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो हॉबी है मॉडलिंग एंड एक्टिंग में, जी। राइट? सो आप मुझे ये बताइए, जो आपके पास ये हॉबी आई है, हाँ किसने जी। आपको इंस्पायर किया? लाइक आपको किस तरीके, कैसे आया? क्योंकि आपने किसी को देखा होगा या करते हुए देखा होगा एक्टिंग वगैरह ना, सो हाँ जी। किसने आपको इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए? सो फर्स्ट टाइम जब मैं मेरी दी के साथ थी, वो भी एक मॉडल ही हैं। सो उनको मैंने बहुत देखा, तो मेरे को उनको देख के ही लग गया कि हाँ, इस चीज़ में स्कोप है, तो एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। सो ट्राई किया। उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ी भी हुई, फ्रॉड्स भी हुए। बट मेन चीज़ जाके एक जगह अच्छी मिली, जहाँ पे मैंने 1 साल तक मॉडलिंग की, एंड अब मैं आंशी मैम के पास कर रही हूँ, और मैं उन्हीं के साथ करना चाहती हूँ। आंशी मैम मेरी फेवरेट है, और उन्हीं के साथ आगे अच्छी है। ओके, सो जैसा कि आपने कहा कि आपको मॉडलिंग में स्कोप लग रहा है, क्या हाँ। आपने इसके बारे में रिसर्च किया है? कितना स्कोप है, कितना नहीं है, आप बताइए। हाँ जी, किया है। इतना ज़्यादा नहीं है, बट खुद की खुशी के लिए अगर आप करना चाहो तो वो चीज़ कर सकते हो। थोड़ी बहुत अपने आगे के काम के साथ साथ भी आप मॉडलिंग कर सकते हो। मॉडलिंग कर सकते हाँ हैं। जी। सो आप इसको अगर आप मैं फ्यूचर की बात करूं, तो क्या आप इसको बाय प्रोफेशनल, आई मीन फुल टाइम आप लेना चाहोगे, या इसको एज अ पार्ट टाइम रखोगे आप इसको? एज अ पार्ट टाइम, क्योंकि फुल टाइम में तो मॉडलिंग का इतना स्कोप नहीं है जो लाइफ फ्यूचर बन जाए। ओके, सो अभी आप बेसिकली अभी आप क्या कर रहे हो अभी आप? अभी तो फ़िलहाल मैं स्कूलिंग कर रही हूँ, प्लस साथ साथ मैं एक्टिंग एंड मॉडलिंग थोड़ी बहुत, बिकॉज मॉडलिंग में भी। ठीक है। सो अभी मेरा क्वेश्चन ये होगा, हर्षिता, जैसे कि आप स्कूलिंग कर रहे हो, राइट? हाँ जी। तो स्कूलिंग के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, राइट? मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के या जो नॉर्मल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी। हम जो स्कूल के जो लाइक ऑडियंस हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे अगर उस चीज़ का, जो मॉडलिंग है, जो एक्टिंग है, करियर पे क्या अभी वर्थ इट है? क्योंकि आपने रिसर्च किया है, आप कर भी रहे हो, राइट? आपने किया भी है, आपने कोई ना कोई असाइनमेंट्स भी आपने किए होंगे, आई होप। तो आप उनको क्या बताना चाहोगे इसके बारे में, उन स्टूडेंट्स को? अगर आप मॉडलिंग या फिर एक्टिंग में जाना चाहते हो सो पहले अच्छे से रिसर्च कर लो, बिकॉज उसके में आजकल की जो है ना बहुत ज़्यादा ही फ्रॉड्स है। मेरे साथ एक हो चुका है ऑलरेडी, जब मेरे को इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उसके बारे में। सो थोड़ा आप उसके बारे में रिसर्च करो, जो आपकी जान पहचान में हो उनसे थोड़ा सा नॉलेज लो, ओके, एंड तब जाके आप इसमें अप्लाई करो। ठीक है।
सो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूँगा, जैसे कि आपने बोला कि फ्रॉड्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो आप मुझे थोड़ा सा वो डिटेल्स में बताइए, क्या फ्रॉड्स हुआ है, कैसे आपने अप्रोच किया था, कैसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, क्या इंसिडेंट हुआ था? सो जब मैंने सोचा था कि हाँ अब मेरे को मॉडलिंग करनी है, सो मेरे को थोड़ा बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। सो रिसर्च करते करते एक कंपनी को मैंने अप्रोच किया था, लाइक उनका मॉडलिंग में ही था, सो उनके एडमिशन्स ओपन थे। वो मैंने ऑनलाइन किया था, मेरी भी गलती थी, उस टाइम मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। सो मैंने उनको किया, बट उनका मैसेज भी आया, उसी दिन उनका मैसेज आ गया। सो मैं बहुत खुश हुई कि हाँ चलो फाइनली अब हो जाएगा। बट फर्स्ट उनका शूट हुआ, सो मैं गई भी, उनका नोएडा था, कंपनी का नाम नहीं लूँगी ऑफ कोर्स। सो वहाँ पे जाके शूट हुआ, लिंक भी आई, सब कुछ हुआ, बट मेन चीज़ उन्होंने उनकी पेमेंट उन्होंने मांगी काइंड ऑफ 2500। रजिस्ट्रेशन हाँ फीस। जी, 2500, जो कि देनी वर्थ इट नहीं थी। उसके बाद उनका एक शो हुआ था, वहाँ पे भी मैं गई, वो भी अच्छे से हुआ। बट जो उनकी जो ब्रांड शूट्स की लिंक थी ना, वो एकदम ही फेक थी, वो कुछ अपलोड नहीं करते थे अपनी वेबसाइट पे। ओके। सो उसके बाद जाके जब मैं आंशी मैम के पास गई, सो तब जाके मेरे को पता चला कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस कुछ भी नहीं होता मॉडलिंग में। अगर आपको जाना है, सो ये सब फीसेस बहुत बेकार चीज़ है जो मैंने देखी थी उस कंपनी में। सो जो भी मेरे को नॉलेज मिली है, सब मैंने फिर आंशी मैम से सीखी है। ओके। सो अभी आपने जैसे किया कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस आपसे मांगी थी, जी। आपने उसको पे किया था? जी। पे करने के बाद क्या हुआ? पे करने के बाद उन्होंने मेरे को बिल भी दिया, मेरे ठीक को है भी वो। फिर? बट देने के बाद उन्होंने फिर मेरे से और ज़्यादा ली, मांगने की कोशिश की। पहले मैंने 2500 दिए, फिर मैंने 3000 दिए, उसके बाद उन्होंने कहा 25,000 पोर्टफोलियो के। पोर्टफोलियोस। हाँ जी। ओके। सो बट मैंने नहीं दिया, क्योंकि घर वालों ने बोला इतना कुछ तो नहीं होना चाहिए। सो उसके बाद मैंने। ओके। सो फिर आपने अंशी मैम को अप्रोच हाँ किया। जी। अंशी मैम आपको कैसे मिली? आंशी मैम का फर्स्ट एक शो चल रहा है, टिकट टू बॉलीवुड, हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा ऑफ कोर्स। सो उसके टिकट मैंने ली थी, क्योंकि मेरे को आंशी मैम से मिलना था। मतलब मेरी जो कहते हैं ना इंस्पिरेशन, वो मेरी आंशी मैम है भाई। सो उन्हीं के थ्रू ही आपने। हाँ जी। बट अभी जैसा कि आपने बताया कि अभी तो अंशी मैम आप फ्रॉड के उसके बाद आए हो, राइट? हाँ जी। बट उससे पहले आपको, तो But उससे पहले किसने आपको? मैंने उनको देखा है, मैं उनको उस टाइम पे भी देख रही थी, बट इतना नहीं वो कर रहा था। मेरी दी ने भी बोला था कि फ्रॉड है हर्षिता, मत कर, बट मैंने फिर भी थोड़ा बहुत देखा, वो भी मेरी मिस्टेक है, मैं खुद मानती हूँ। बट जब मैं आंशी मैम से मिली, उन्होंने मेरे को सब समझाया कि हाँ ये सब जो भी किया है कोई बात नहीं, बट आगे से ऐसे मत करना। सो अब जितनी भी मेरे को नॉलेज है सब उनकी तरफ से है, और अभी मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। ओके, राइट। सो आप उन्हीं के साथ करना चाहते हाँ हो, जी। कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है। सो अभी जैसे आप कह रहे हो, तो मॉडलिंग एंड एक्टिंग, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स में लेके जाना जी, चाहूँगा, जी। बिकॉज कहीं ना कहीं हम भी सेम इंडस्ट्री से ही हाँ हैं। जी। आप मॉडलिंग और एक्टिंग में क्या डिफरेंस है, कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हो आप? सी, अगर मॉडलिंग आप कर रहे हो ना, सो उसमें आपके लुक्स एंड ऑल एक्सप्रेशंस ये सब देखे जाएंगे, और आपकी वॉक। बट एक्टिंग एकदम ही अलग स्टाइल में चला गया, बिकॉज एक्टिंग में वो पूरा ही आपको देखेंगे, और आपके डायलॉग्स। मॉडलिंग में इतना वो नहीं है। सो मॉडलिंग एंड एक्टिंग बहुत अलग चीज़ है, एक जैसी नहीं है। सो मॉडलिंग में किस तरह की मॉडलिंग्स आती हैं, क्योंकि मॉडलिंग से भी कई टाइप के होते हैं? हाँ जी, मॉडलिंग बहुत टाइप की होती है, जैसे आपकी प्रो शूटिंग वाली हो गई, बहुत सारी मॉडलिंग चल रही है आजकल। क्लोथ्स मॉडलिंग हो गई, एंड क्या कहते हैं, मेकअप वाली मॉडलिंग होती हैं, जो मेकअप करके आपको वो करती हैं, मेकअप मॉडलिंग होती है। सो जैसा कि आप कह रहे हो मॉडलिंग्स और एक्टिंग आपने जो बताया है, ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा मॉडलिंग आप किस तरह की मॉडलिंग्स आप कर रहे हो? मैंने ब्रांड मॉडलिंग की थी, जो ब्रांड क्लोथ्स होते हैं उनमें मैंने किया था। जो ये फ्रॉड हुआ था उस टाइम पे मैंने उनमें किया था। बट अभी मैं एक्टिंग कर रही हूँ, उसमें जा रही हूँ, बट अभी मैं एक्टिंग सीख रही हूँ, एंड देन जो होगा लेट्स सी। ओके, ग्रेट। सो अभी आपको आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या इसी से रिलेटेड है, या इसको आप, क्योंकि आपने पहले ही बताया कि आप साइड बाई साइड रखना चाह जी। रहे हो, राइट? सो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि लाइक अगर आपकी हॉबीज़ है और इसको अगर आप फुल टाइम करना चाहोगे तो ज़्यादा स्कोप होगा एज़ कम्पेयर टू पार्ट टाइम के? फुल टाइम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फुल टाइम में भी थोड़ी बहुत झंझटें होती हैं आजकल। ओके, झंझट के मैं अगर मान के चलूँ, आपका इस चीज़ के लिए जो आपने कदम उठाया है कि लाइक यू हैव टू रन, मतलब आप मॉडलिंग वगैरह सीखना चाहते हो, आप एक्टिंग सीखना चाहते हो, हाँ इवन सीख जी, भी रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। फैमिली बैकग्राउंड का क्या वो है?
फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास, ज़्यादा वो नहीं है, नहीं नहीं बट वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। राइट, वही मैं पूछ रहा हूँ, फैमिली का हाँ सपोर्ट जी, कैसा है? सो बहुत फुल अच्छा सपोर्ट है? हर चीज़ में सपोर्ट है उनका, तो भाई इसी बात पे मैं बहुत खुश होती हूँ कि हाँ चलो सपोर्ट तो है, कि कुछ बच्चे नहीं कर पाते, वो अपने सपनों को दबा देते, तो मेरी फैमिली में इतना वो नहीं है। ओके। बट हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत लो में चलो, थोड़ा स्टडीज़ को भी आगे रखो। सो स्टडी और इन चीज़ को रखना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट फैमिली और मैनेज कर लेते हैं। फैमिली मैनेज कर लेते कर हैं, लेते हैं। वाह, ऐसी फैमिली होनी चाहिए, मतलब लाइक थोड़ा सा ओपन, थोड़ा हाँ सा जी। है ना, समझने वाली है, कहीं ना कहीं हाँ जी। अंडरस्टैंडिंग बहुत हाँ ज़रूरी जी। है, हाँ जी। राइट। सो अभी आपने मैं कुछ जानना चाहूँगा आपके एक्सपीरियंसेस में असाइनमेंट्स के बारे में, लाइक आपने अभी कुछ असाइनमेंट्स किए हैं आपने? नहीं अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं, कि मेरे को भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इस फील्ड में। हम्म, सो अभी तो इतने नहीं। इतने नहीं है, हाँ राइट। जी। मॉडलिंग्स के लिए आपको उन्होंने बताए होंगे क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्राइटेरियाज होते हैं। सो आप प्लीज़ एक दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उनको बताइए, क्योंकि आप सीख रहे हो, राइट, तो जो भी आपकी लर्निंग है आप वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। लाइक अगर आप मॉडलिंग में जाना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडलिंग एक्टिंग जिस चीज़ में भी आप जाना चाहते हो, आप अपने सबसे ज़्यादा लुक्स पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर आपके लुक्स अच्छे नहीं हैं, सो ना आप मॉडलिंग में जा पाओगे ना एक्टिंग में जा पाओगे। और फर्स्ट चीज़ आपको देखना है कि आपका लुक पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जाना है, क्योंकि उस हिसाब से ही फिर आप एक्टिंग में जाओगे कि हम पॉजिटिव एक्ट में जाएंगे या नेगेटिव एक्ट में जाएंगे। सो वो चीज़ बहुत मेन है। और मेन चीज़ अपनी प्रोफाइल को अच्छे से बनाना, जो आप कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड ऑल को भेजो, कंपनीज़ को भेजो, वो प्रोफाइल को अच्छे से बनाना। एंड अगर आपको शूट कराना है अपनी प्रोफाइल का, सो उस पर पैसे खर्च मत करो, कोलैबोरेशन पे भी कर सकते हो अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं। कम फॉलोअर्स में भी कोलैबोरेशन हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट पैसे मत लगाना, वेस्ट है। ओके, सो डोंट स्पेंड द मनी हाँ ऑन दिस जी। टाइप ऑफ, राइट, ओके। सो जैसा कि आपने बताया कि मॉडलिंग में ठीक है, ये मैटर करता है, लुक्स मैटर करता है, बट एक्टिंग में कहीं ना कहीं लुक्स इतना मैटर नहीं हाँ करता। एक्टिंग में आपके नहीं डायलॉग, आपके डायलॉग मैटर एक्सप्रेशंस, राइट। बट लुक्स भी अच्छे होने चाहिए कि जब बंदा आपको लुक्स अगर देखेगा आपको तो वो भी मिलेंगे, होगा लुक्स ना। मिलेंगे तो आपको पॉजिटिव हाँ कैटेगरीज में जी। रखेंगे एज अ काइंड ऑफ हीरोज, हम्म। राइट। बट अगर आपका लुक्स वैसा नहीं है, क्योंकि देखो उठा कोई सा भी अगर आप मूवीज उठा लो, चाहे बॉलीवुड की उठा लो या कहीं से भी उठा लो ना, जो लुक्स में अच्छे होते हैं उनको हीरोज़ के उसमें दिखाते हैं, बट जो नॉर्मली होते हैं फनी कैरेक्टर्स भी होते हैं, लाइक है ना, जो बहुत हैं जो विलन का रोल भी करते हैं, बहुत बट है। हाँ, बट उनका लुक्स का नहीं, स्किल्स और आपकी स्किल्स एक्टिंग एंड ऑल। एक्सप्रेशंस क्या है वो मैटर करता है। और ये भी मैटर करता है कि आपको किस साइड पे जाना है, हम्म। आपको कॉमेडी में जाना है, आपको किस में जाना है, तो आप उस हिसाब से अपने उसको देखो। आप किस फील्ड में जाना चाहोगे? मैं तो लाइक मेरे को इतना कुछ वो नहीं है, बट मेरे को एक्टिंग में मेन रोल हो गए, म्यूज़िक वीडियोस। हीरोइन? हाँ लाइक समझ सकते हो। हीरोइन में, अच्छा हाँ बट ठीक है। मेरे लुक्स नहीं है भाई, मैं तो साफ साफ कहती हूँ, मेरे को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अभी मेरी भी एज इतनी नहीं है। ओके। सो ध्यान देके हो जाएगा, वाहिगुरु सो जी आप बैठे हैं। राइट, सो आपने जो डिसीजन लिया है मॉडलिंग और एक्टिंग का, हाँ तो जी। आपने सोच समझ के लिया है या जस्ट बिकॉज ऑफ दी कि अभी आपका स्टार्टिंग फेस है, थोड़ा सा बच्चों वाला होता है, तो उस वजह से आपने लिया है? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं होता है ये चीज़ें ना, फील होती हैं, रिग्रेट होता है, बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं आफ्टर एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद ना, कि नहीं यार मैंने वो चीज़ करी बट वो चीज़ मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, नहीं है इसको, अच्छा नहीं है, गिव अप भी कर देते हैं लोग। अभी तो आप देखो स्ट्रगलिंग है आपका एक स्कूल, वो राइट, आपका टीनेजर्स वाला एज हाँ है, जी। कहने का मतलब मैं अगर ये बोलूँ ना, जब एक आप उस एज पे आओगे ना, उस लेवल पे आओगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होती है। तो क्या लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया है, कितना कॉन्फिडेंट हो आप इस डिसीजन के लिए? अभी तो कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ स्कोप मिल सकता है, बट अगर आगे जाके नहीं मिला तो इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, अगर स्कोप ज़्यादा मिला तो इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर है कि आपको इसको किस साइड में रखना है। सो अभी तो मैंने जिस पार्ट टाइम का रखा है, बिकॉज स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है इस टाइम के लिए। और बाकी देखा जाए तो अभी मेरे को रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हर डिसीज़न सोच समझ के लिया जाता है, डिसीज़न ऐसे नहीं लिए जाते हैं। सो उस हिसाब से अगर देखें तो मेरे को अभी तो रिग्रेट नहीं है, और मैं करना भी नहीं चाहूँगी अभी तो। सो हर्षिता, हाँ जी। जैसे कि आपने बताया मॉडलिंग के बारे में, एक्टिंग के बारे में, और अपने लुक्स के बारे में भी बताया आपने कि लुक्स मैटर करता है, तो ऑफकोर्स आपका वर्थ इट है जाना। आप दिखते भी बड़े क्यूट हो, बहुत Thank प्यारे you. दिख रहे हो, ठीक है। ये लड़कियों को वैसे भी गलतफहमी होती है हाँ होती है। ना? तो होती आपको है। भी होगी? नहीं। तो मतलब आपको लगता है कि आप क्यूट हो? नहीं,
लोग कहते हैं कि हूँ भाई, बट मेरे को तो नहीं लगता भाई। मेरे से ज़्यादा तो आपको क्यूट, क्या लगता है? मेरे से ज़्यादा क्यूट मेरी राधा रानी है, सबसे प्यारी। राधा रानी, वो कान्हा वाली राधा रानी? हाँ, और कौन सी राधा रानी आ अच्छा, गई मुझे है? लगा शायद आपके पड़ोस में रहती होंगी कोई राधा और एक नहीं, रानी नहीं, जो आपके आसपास रहती होंगी, बीच में तुम हो गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो राधा रानी तो सबकी प्यारी, सबको अच्छे सब- लगते हैं, राइट। मैं उस पॉइंट पे नहीं ले, क्योंकि देखो धार्मिक वाली हाँ चीज़ें जी, हो हाँ जाएंगी। जी। बट आपको क्या लगता है, आप किस पोस्ट पे हो? भाई मैं तो, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को देखा था स्क्रीन पे, जब मेरा फर्स्ट शूट हुआ था, मेरे को लग गया था कि हाँ मेरे लुक्स नहीं है भाई, सुधारने पड़ेंगे, सुधारने पड़ेंगे। सुधारने पड़ेंगे। और ओके। मेरे को अभी तक जितनी भी बार मैं सोचती हूँ थोड़े बहुत अच्छे हो गए, थोड़े बहुत अच्छे हो गए, पर मेरे को लगता है हाँ कहीं ना कहीं कमी है, मेरे को अपने लुक्स में बहुत वो है। बहुत लोग है। बहुत। तो फिर आप ट्राई क्यों कर रहे हो फिर मॉडर्निंग एक्टिंग में, जब आपको लगता है कि लुक्स वो बट अब जो स्क्रीन पे है उनको अच्छे लगते हैं, सो ओके। अच्छा, जो स्क्रीन पे है उनको अच्छे लगते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि लोग आपकी तारीफ करते हैं। करते हैं राइट। तो फिर आप तारीफ करते होंगे तो आप तो सातवें आसमान में हो जाते होंगे कभी कभी। कभी कभी। तो वो कौन सा टाइम होता है जिसमें आप सातवें आसमान में हो जाते हो? भाई जब आंशी मैम ने मेरे को फर्स्ट टाइम बोला था तेरी स्माइल बड़ी क्यूट है, तब मैं सबसे पहले चढ़ी थी सातवें आसमान पे। ओह माय गॉड। फिर तो लड़कों ने भी आपकी तारीफ करी होगी। करते हैं भाई, इंस्टाग्राम पे तो ऑब्वियसली होती नहीं, मैं है। इंस्टाग्राम की बात नहीं, हाँ, इंस्टाग्राम में तो देखो होते सब कोई हैं। चैट पे करता है कि लाइक यू आर लुकिंग वेरी क्यूट, होते यू आर हैं। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल काइंड होते ऑफ हैं ना। स्टूडियोज वगैरह में भी, जब मैं जाती थी शूट्स के लिए बहुत होते थे। तो हाँ हुई है तारीफें तो बहुत तारीफ हुई है ना? तो फिर हाँ। किसी ने आपको अप्रोच करा है? किया है। ओके। सो आपको अप्रोच भी किया होगा हाँ लोगों ने? जी। तो किस चीज़ के लिए अप्रोच किया? शूट के लिए अप्रोच किया था या पर्सनल लाइफ के लिए अप्रोच किया था? पर्सनल। ज़्यादातर तो बहुत इंस्टाग्राम पे, लाइक रियलिटी में भी जितनी बार जैसे बाहर बाहर जाते हैं तो बहुत लोग अप्रोच करते हैं, देखते हैं। कुछ बार तो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होता है, बट क्या करें, होता है। बट मेन चीज़, एक बार मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, लाइक मैं स्कूल में ही थी, अपने स्कूल से घर आई थी, तो एक लड़के ने अप्रोच किया था, बट फिर पीछे से मेरा भाई आ रहा था, उसको पता नहीं था, तो बस सो क्या हुआ, चाटे आटे पड़े? उसने बजा दिए भाई, क्योंकि उसको, मेरे भाई को नहीं सहन कि हाँ कोई करे। ओके। सो आपका रियल ब्रदर आ रहा था? नहीं, या रियल cousin? नहीं, लाइक फ्रेंड टाइप ब्रदर था मेरा, रियल ब्रदर नहीं है, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। ओके, सो यू आर सिंगल चाइल्ड, Yes. राइट। ग्रेट। सो मतलब उन्होंने बजा दिया। हाँ जी। वाह यार, बड़ा दुख हुआ होगा। नहीं, बट मेरे को भी सच में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट अभी नहीं है? इस टाइम पे नहीं है। इस टाइम पे इस नहीं टाइम है? पे मेरे को मेरे करियर और स्टडी, बट क्योंकि बट कहीं ना कहीं आपने बोला कि मैंने करियर के बारे में कुछ सोचा हाँ, नहीं है। बट नहीं, फिर जो आप कैसे आगे कह सकते हो आपकी मैं करियर पे हो? वन थी, जो हमें आगे देखना है, आगे कुछ ना कुछ तो करना ही है। हाँ हाँ, तो कुछ क्या सोचा करना नहीं है? है, कुछ क्यों नहीं सोचा? बट मेन चीज एक पॉइंट है क्या पॉइंट है? कि जब भी मैं मॉडलिंग में जा रही थी ना, मेरे घर वालों ने पहले कहा देखो जो करना है हम कराएंगे, हाँ। बट कुछ ऐसा मत करियो कि हाँ हमें अपने उस पे दुख होए कि हाँ हमने अपने डिसीजन पे हमें शक होए कि हमने ये चीज़ करके गलत कर दी। तो मेरे को मेरी फैमिली के साथ अभी वो है, मेरे को, और ये जो Gen Z तो इसमें में क्या आजकल लगता है, चल तो रहा आप अगर मान के चलो किसी ने अप्रोच किया तो उसमें तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसने कुछ गलत कर दिया, आपने कुछ गलत कर हाँ दिया। नहीं है, बट मेरे को, मैं मना कर देती हूँ भाई, मेरे को नहीं हाँ, तो करना। सीधा मना करो, बट उसको अप्रोच होने से पहले ही आप बोल इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट। तो काइंड ऑफ तो वो फिर एक अलग चीज़ होगी कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो दूर दूर तक वो वाला वो नहीं है ना। सो ये चीज़ है। सो कितने लोगों ने आपको अप्रोच कर लिया टोटली? याद तो नहीं है सच। काउंट डाउन नंबर 1 2 3 10 5? रियल लाइफ में या सोशल मीडिया? नहीं, मैं रियल लाइफ की बात करूँगा, सोशल मीडिया से तो बहुत डिफरेंट होगा। 3 to 5 3 to 5, मिनिमम, उससे ज़्यादा तो नहीं। उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, बट सोशल मीडिया पर बहुत उस पे सोशल तो- मीडिया, तो आपको क्या सोशल मीडिया से कितना अच्छा है और कितना बुरा है आज के टाइम पे? इवन जो स्कूलिंग के बच्चे हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे सोशल मीडिया से? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं क्या है, आज के टाइम पे अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ ना, बच्चे पैदा होने के बाद ना सबसे पहले ये देख रहे बेटा फ़ोन, यूट्यूब चल जाएगा, वो चल जाएगा। आज के ऑनलाइन क्लासेस भी चल गई तो उस चक्कर में भी फ़ोन ही फ़ोन। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की एडिक्शन लगी हुई है। तो कितना वर्थ इट है, कितना सही है, कितना गलत है, बताओ। भाई अगर आप लाइक इन्फ्लुएंसर फील्ड में जा रहे हो एंड ऑल, सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में जाना है। बिकॉज सोशल मीडिया की फील्ड बहुत अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है, बताओ कैसे? क्योंकि आजकल बहुत लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के कंटेंट्स, जो लोग अच्छे बना रहे हैं ना उससे ज़्यादा बुरे कंटेंट्स हैं, बुरे कंटेंट। बुरे कंटेंट्स हैं। तो उन सब से अगर आप हट के रहो तो ज़्यादा अच्छा है।
जो आपको करना है उस पर ध्यान। बट कहीं ना कहीं ये भी मानते होगे आप कि भाई अच्छाइयाँ लोग कम ऑब्जर्व करते हैं, बुराइयाँ ज़्यादा हाँ यूज़ जी, करते हैं, बुराइयाँ राइट? ज़्यादा। तो सोशल मीडिया में अच्छे भी है बुरे भी हैं, वो तो एक अलग ही बहुत बट ही जो वो बुरी चीज़ें हैं उसको आजकल लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वो लोग भी सोचते हैं कि हाँ हम भी चले जाते हैं तो हमारे कुछ लोग सोचते हैं कि व्यूज़ ज़्यादा आ जाएं, पर व्यूज़ के पीछे मत भागो, खुद को भी देखो। आप किस तरह का कंटेंट देखते हो? मैं देखती तो हूँ नॉर्मल रील्स हो गई, सॉन्ग्स वगैरह पे मेरा सोशल मीडिया चेक कर सकते हो, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों चेक करूँगा सोशल मीडिया, मैं देख कोई और रखा है थोड़ा ऑलरेडी। देखते हैं। ओके, सो हम कहाँ पे थे? इंस्टाग्राम के उस हाँ पे जी। कंटेंट पे। तो आप मोस्टली सॉन्ग्स वगैरह रील्स वगैरह हाँ पे आप जी। वो करते हो, है ना? अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आप कह रहे हो मतलब सॉन्ग्स वगैरह आप देखते हो, म्यूजिक वगैरह देखते हो, राइट? अभी ये बताओ, ये आप सोच करके बताना। हम्म। मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? म्यूजिक सॉन्ग्स जो है एक अलग फील्ड में आ जाता है, एक हाँ अलग जी, निश हाँ आ जाता जी। है। आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो? आप किस तरह का आप देखते हो कंटेंट? फ़नी रील्स हो गई, मेरे को बहुत वो है। ठीक है। और ऊपर से लाइक कुछ डायलॉग इन एंड ऑल, Okay. बिकॉज एक्टिंग ऑब्वियस बात है। हाँ। और दूसरा क्या कहते हैं, सॉन्ग्स को वो करना, लाइक सॉन्ग की लिरिक्स, लिपसिंग। लिपसिंग। ओके, सो आपने कभी कंटेंट बनाया है इस तरह के? बनाते हो आप? सॉन्ग लिपसिंग की तो बनाई है, Okay. बट ज़्यादा भी नहीं बनाई है, क्योंकि but देखो बनाएंगे एक्चुअली, धीरे धीरे। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर आपका हॉबीज़ है हाँ मॉडलिंग जी, हाँ एक्टिंग में, जी। तो आपको ट्राई करना चाहिए कंटेंट थोड़ा सा, मतलब है ना, लाइक आपको हम्म। बनाना चाहिए। तो आपने कभी बनाने का ट्राई किया है या बनाया है कभी आपने? हाँ, बनाने का ट्राई किया है, बट बनाने का मैंने बहुत टेक्स किए हैं, बट मैंने अपलोड नहीं किए हैं। क्यों? बट उसको तो अपलोड करना चाहिए अपलोड तभी। करेंगे, बट उसमें थोड़ी एडिटिंग एंड ऑल चाहिए, उसके लिए टाइम भी क्योंकि चाहिए। हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे ना वो हाँ, चीज़ कि आप ऑफ कोर्स, बट थोड़ा एग्जाम्स के बाद। एग्जाम्स के बाद। ओके, सो स्टडी पे आपका क्या वो है? स्टडी के टाइम पे भी आप कंटेंट देखते हो? क्योंकि देखो अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। हाँ जी, आप कंटेंट देखते हो, राइट? सोशल मीडिया से आप एक्टिव हो, हाँ जी। सोशल मीडिया चलाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है जब आप स्टडी करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस होती है कि लाइक यार मैं सोशल मीडिया से नहीं चला रही हूँ, मेरे पास फ़ोन नहीं है, जब थोड़ा सा? स्टडी करती हूँ तो डिस्ट्रैक्शन होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बट उसके लिए एडिक्शन मैंने बहुत मुश्किल से हटाई है। कैसे हटाया आपने? मतलब जो मेरा एक कहते हैं ना फ़ोन, वो मम्मी के पास होता है उस टाइम पे, मम्मी को आप दे देते हो? कि मम्मी अब पढ़ने जा रही हूँ। कितनी बार फ़ोन से भी स्टडी होती है, सो मैं मेरे घर वालों का फ़ोन ले लूँगी कि मेरी नोटिफिकेशंस ना आए, जिससे मेरे को डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि उनके फ़ोन में इतनी नोटिफिकेशंस नहीं होती हैं। मेरे फ़ोन में सारे ऐप्स हैं, सो डिस्ट्रैक्शन ऑब्वियसली होगी। सो या तो अपने घर वालों का फ़ोन ले सकते हो, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, सो फ़ोन किसी को दे दो या फिर स्विच ऑफ करके रख दो। स्विच ऑफ करके रख दो। फिर अगर स्विच ऑफ करोगे रखे तो पर किसी फिर क्या भी करें? डिस्ट्रैक्शन होती है, बट इससे अच्छा है दे दो, इससे मम्मी अच्छा या दे फिर दो। पापा वगैरह को दे दो। तो ऐसा कभी फील हुआ है, ऐसा कभी आपको लगा है कि लाइक अगर आपने मम्मी को फ़ोन दे दिया एंड आप स्टडी कर रहे हो या कहीं पे आप गए हो, तो कभी माइंड में आपको लगता है कि नहीं यार किसी का कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं आ रहा, किसी का कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो मैसेज ये तो? सब डिस्ट्रैक्शन होती हैं, बट हटाना पड़ता है ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी वो हैं, और फिर भाई डिस्ट्रैक्शन हर चीज़ में होती है। जैसे कि कितनी बार मैं प्यार में होती है डिस्ट्रैक्शंस? उसका मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैं अगर चलो मैं प्यार को छोड़ के हाँ, चलो प्यार को छोड़ देते हैं। करियर को लेकर के कितना डिस्ट्रैक्शंस होता है? बहुत, कितना? कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, किस फील्ड में जाना है किस फील्ड में नहीं जाना है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होती हैं। और अभी तो मेरी एज छोटी है, मेरे को इतनी होती तो बड़ों का तो क्या ही हाल होता होगा। डिस्ट्रैक्शंस आप कहोगे या कन्फ्यूजन आप कहोगे, क्योंकि आप नहीं पता आपको कि इस पे करना है या उस पे करना है वो Both. चीज़। तो कहने का मतलब यानी कि आपको कन्फ्यूजन होती है, हाँ जी। राइट, है ना? सो अभी ये कन्फ्यूजन को हम सेट कैसे कर सकते हैं, क्लियर कैसे करेंगे? भाई उसके लिए जो आपको एक फील्ड में जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें जाना चाहते हो, एक फील्ड आपका दिमाग और दिल क्या कहता है कहाँ पे जाने के लिए? वो मैंने आपको बता दिया है, दोबारा से बताओ। मॉडलिंग प्लस एक्टिंग या फिर बिजनेस। ये आपके दिमाग कहता है या दिल कहता है? दोनों। एक चीज़ बताओ ना, आपने ये तो मॉडलिंग और बिजनेस आपने दोनों मेरे को बताया। मॉडलिंग प्लस एक्टिंग वो तो प्यार है, दिल प्यार से है, हो गया वो तो। वो तो और दिल जो से हो गया। बिजनेस हो गया वो दिमाग के लिए हो, कि हाँ फ्यूचर इससे हो सकता है। फ्यूचर इससे हो सकता है, तो आपने तो दोनों को ऑक्यूपाइड कर दिया। सो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, सो मेरा एक क्वेश्चन और है हर्षिता आपसे। हाँ जी। आपके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं? फ्रेंड सर्कल मेरा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मतलब ज़्यादा दोस्त नहीं है, 4-5 स्कूल में हो गए, और बाकी के लाइक कज़न्स एंड ऑल हो गए। सो ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है आपका? नहीं, फ्रेंड्स में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
क्यों ऐसा क्यों? क्या आप फ्रेंड्स बनाना मतलब पसंद नहीं करते, या फ्रेंड्स आपके बनते नहीं हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स नेचर? बनते हैं बट फ्रेंड सर्कल जितना छोटा रहना उतना बढ़िया रहता है। तो आप किस तरह के फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हो? भाई मेरे फ्रेंड्स तो पूछो मत इस- वही तो हमसे आपको हमसे हाँ पूछना मतलब है। हाँ ये है लाइक बहुत ज़्यादा ही फनी टाइम है, कुछ ज़्यादा ही खुले हुए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स आजकल इस चल रहा है। और भाई आजकल कैसा चल रहा है ऑफ कोर्स, बताइए। लाइक जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो तो इतने वो नहीं हैं, बट हाँ उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी है। और ये है कि स्कूल की फ्रेंडशिप स्कूल के बाद नहीं रहेगी, इतना पता है क्योंकि सब अपने में बिजी हो जाते हैं। सो उनको भी इतना वो मैं नहीं कर पाती, वो भी सोचते हैं कि हाँ अपने काम में बिजी रहती है। सबको यही लगता है कि हाँ भाई मॉडल है एक्टर है तो बहुत ज़्यादा ही घमंड होगा, पर कुछ लोगों में होता है कुछ लोगों में नहीं होता है। सो हिसाब से भी मैं ज़्यादा फ्रेंडशिप पसंद नहीं करती क्योंकि टाइम भी नहीं है, और फ्रेंडशिप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है, वो मैं नहीं दे पाती। बाकी स्कूल के फ्रेंड्स हैं तो काफ़ी ऐसा हैं। कहाँ आप बिजी रहते हो जिस वजह से आप अपने फ्रेंड सर्कल को या उनको आप टाइम नहीं दे पाते? इतना बिजी तो नहीं रहती, कभी कभी शूट्स होते हैं, कभी कभी कुछ होता है, बट मेरे को पता नहीं अकेले रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। सच में? हाँ मेरे को मेरी सो फैमिली के साथ अकेले ज़्यादा मज़ा रहने में आता आपको क्या मज़ा आता है? ऐसा क्या आपको खुशी मिलती है? लाइक होते हैं ना कि कई लोग होते हैं कि देखो, होते हैं कई लोग जिनको अकेला रहना पसंद होता है, और कई लोग होते हैं कि जो अकेले नहीं रह पाते हैं। अकेला होता है ना, खाली दिमाग शैतान वाला होता है। तो आपको ऐसी क्या चीज़ें पसंद मतलब होती है जिस वजह से आपको पसंद होता है अकेले रहना? है। मेरे को मैंने कितनी बार देख लिया है कि जितना एंजॉय मैं फ्रेंड्स के साथ करती हूँ ना उससे ज़्यादा मैं अकेले ही कर लेती हूँ। कैसे? हमको भी टिप्स दीजिए ताकि आप हाँ जी, कभी अगर हम भी अकेले रहें तो हम भी एंजॉय कर पाएँ। ज़्यादा लोगों को पसंद ना आए बट लेट नाइट म्यूज़िक कॉफ़ी बस सुकून। बट कॉफ़ी, कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, ओके। सो म्यूजिक और कॉफ़ी में कितनी कॉफ़ी, मतलब एक कप या फिर पूरा मग? नहीं एक कप मेरा एक कप में हो जाएगा? नेस्कैफे का नेस्कैफे, एक मग आता है, वो मेरा फेवरेट है। जस्ट वो भी ओके। रात को, ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं। सो रात को ऑब्वियसली अकेले ही रहोगे तो हाँ उसमें वो नहीं है। सो अभी जैसे आप कह रहे होगी तो फ्रेंड्स आप किस टाइप के, मतलब मेरा क्वेश्चन वही है, हाँ जी, किस तरह के फ्रेंड्स बनाना आप पसंद करते हो? फ्रेंड्स ज़्यादा है नहीं मैंने आपको बताया, बट जितने भी हैं मतलब कुछ अच्छे हैं और कुछ थोड़े गालियों वालियों में भी हैं, हम्म, क्योंकि भाई आजकल चलती हैं, इतना वो नहीं है, बट मैं इतनी ज़्यादा उसमें नहीं हूँ। बट हाँ जितने भी हैं सही हैं, जितने भी हैं सही हैं, अच्छे हैं। अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, कहने का हाँ मतलब। सपोर्टिव हैं, उनको मतलब बहुत खुशी होती है कि हाँ जब मैं कुछ करती हूँ। और बाकी मेरे कज़न्स एंड ऑल वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, खास करके मेरी बहन ओके, कज़न। ठीक है। सो अभी आप मुझे एक चीज़ और बताइए हर्षिता, जैसे कि आप मॉडलिंग एक्टिंग कर रहे हो, हाँ जी। लोग आप इस तरह से भी लोग जानते होंगे अगर यार ये तो एक्टर है या मॉडल है, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है आपके प्रति? सो इसका एक एक्सपीरियंस है मेरे पास। लाइक जब मैं न्यू मेरे एरिया में शिफ्ट हुई थी अभी जस्ट, सो वहाँ पे एक हैं भैया, सो उन्होंने मेरे को पहले देख रखा होगा इंस्टाग्राम पे। सो आप तो एक्टर हो ना, मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे तो आपके पास तो टाइम वाइम नहीं होता होगा, मैंने कहा नहीं भाई मैं मिलूँगी, ऐसा कुछ वो नहीं है। मेरे जो गली में हैं एक दो वो भी कहते हैं यार तू तो बिज़ी रहती होगी, तू तो कहाँ ही मिलेगी। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी तरफ है, वो अपनी तरफ है। और बाकी एक बार एक्सपीरियंस हुआ था कि हाँ एक भैया आए फटाफट, यार आप बड़े क्यूट लगते हो सच में, मॉडलिंग बहुत क्यूट लगते हो आप। मैंने कहा थैंक यू, आपने देख रखा है? कह रहे हाँ जी बहुत बार देखा है। सो मतलब अच्छा लगता है उस टाइम पे जब लोग बोलते हैं ना कि हाँ आप इस चीज़ में बहुत अच्छे लगते हो, तो एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, तो ये चीज़ में और हमें हाई लेवल लगता है कि हमें सो आप इसको करना चाहिए। पॉजिटिव वे में लेके जाते हो, पॉजिटिव, राइट? कुछ लोग नेगेटिव भी करते हैं, लेके जाते हैं मेरे को, हम्म, बट उस पर ध्यान नहीं देती तो मैं। नेगेटिव में मतलब वही सबका अपना अपना मेंटेलिटी सबका है, अपना हाँ, अपना है। कि कैसे मतलब हाँ लोगों को जी, करते हैं, राइट? सो आप उसको पॉजिटिव वे में लेके जाते हो, और एक आपको एक अलग से एक मोटिवेशंस आपको मिलती होगी, मोटिवेशन जो मिलती अंदर की आग होती है, झील होता है जिसको हम बोलते हैं ना, है। हाँ जी, है ना, वो चीज़ आपको मिलती होगी ऑफ Of कोर्स। course। तो आप उसको कितना यूटिलाइज करते हो, लाइक आप फिर और ध्यान देते हो, आप कितना चीज़ों को सीख रहे हो, मतलब किस हद तक आपने सीखा है? और मैं अभी जैसे इस चीज़ के बारे में सिंपल आपके लिए क्वेश्चंस कर देता हूँ फॉर, ठीक है? आप एक्टिंग कर रहे हो, सीख हाँ रहे हो, जी। राइट? एक क्वेश्चंस, कोई ऐसा डायलॉग बिल्कुल यूनिक आप अपने अंदाज में बोल के दिखाइए। लाइक फर्स्ट टाइम एक बार नागिन में जब तेजस्वी प्रकाश आई थी,
उस टाइम में मेरा फेवरेट डायलॉग उसका रील्स भी बहुत चला था, आपने भी सुना होगा, जब हम वॉक करते हैं तब टाइम नहीं देखते। उसको मैंने इतनी बार प्रैक्टिस किया है, फिर भी मेरे से नहीं हो पाता है वो मेरा फेवरेट डायलॉग है। मैं जितनी बार कर लूँ ना उतनी बार बुरा ही ट्राई होता करो, है। ट्राई करो, ट्राई करो। सो आप मेरे से पूछना, तुम आधी रात को वॉक कर रही हो, जो जिसे बोलते हैं, क्या आधी, तुम आधी रात को वॉक तुम क्यों आधी कर? रात को वॉक कर रहे हो। हाँ ठीक है, पूछूं? हाँ। तुम आधी रात को वॉक कर रहे हो? लिसन, जब वॉक करते हैं तब टाइम नहीं देखते, और टाइम देख के कभी वॉक नहीं करते, कि कोई अगर देखते हैं तो हमारा फिगर देखते हैं, और मैं अपना फिगर मेंटेन करती हूँ, सो इसलिए वॉक करती हूँ। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, रियली इट वाज वेरी वेरी इम्प्रेसिव यार, बहुत अच्छा डायलॉग था। थैंक यू। थैंक यू। आपके आपके एक्टिंग को देख करके मुझे भी लग रहा है 2-4 एक्टिंग मेरे को भी सीख लेनी चाहिए। ज़रूर। ओके, सो जैसा कि आप कह रहे हो इस चीज़ के बारे में, मतलब मोटिवेट आप होते हो, हाँ प्रॉपरली जी। आप वो करते हो, कम टू द पॉइंट। हम दोबारा से पॉइंट पे आते हैं, उसी मॉडलिंग और एक्टिंग के करियर पे। सो मॉडलिंग में अगर मैं डार्क साइड की तरफ लेके चलूँ, राइट, आपने रिसर्च की होगी, आपको सिखाया भी गया होगा, आपको बताया भी गया होगा, तो आप मुझे बताइए मॉडलिंग का डार्क साइड। भाई डार्क साइड तो मतलब बहुत ज़्यादा ही है, और आजकल तो फेक जो प्रोफाइल्स हैं उस पर ज़्यादातर डार्क साइड ही हैं। सो मेरी भाई, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ अगर किसी भी मॉडलिंग साइट को देखो सो एक बार पूरे उसके बारे में सर्च कर लेना, तब जाके करना। और अगर कोई भी आपकी पिक्स मांगे पहले मत दो, सबसे ज़्यादा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी एआई का ज़माना भी एआई है, का तो ज़माना बहुत। बहुत बुरा है। आपको क्या लगता है एआई किस हद तक, एआई के बारे में आपका क्या कहना है? एआई अच्छी भी है, एआई बहुत बुरी भी है। एआई की अच्छी साइड है कि हमारे हर काम में एआई यूज़ आ रही है, आजकल एआई बहुत आगे जा रही है। बट इसके बाद जो ये सोशल मीडिया वाले हैं एंड जो फेक प्रोफाइल वाले हैं, उनके लिए भी एआई उनके लिए बहुत काम आ रही है, बट वो हमारे लिए एक। मान के चलो आपको फ्यूचर में कोई रोल मिलता है, ठीक है, किसी भी म्यूजिक में हो गया या जी किसी में, जी जी जी। तो आप किस तरह का रोल लेना पसंद करोगे आप? मेरा जो लुक है वो नेगेटिव की तरफ जाता है। नेगेटिव लुक आपने देखे होंगे सीरियल्स एंड ऑल, म्यूज़िक वीडियोस में भी एंड यूट्यूब वीडियोस में भी नेगेटिव रोल होते हैं। सो मेरे को तो पहले लगता था कि हाँ पॉजिटिव है, बट मेरा लुक नेगेटिव में जाता है जितनी बार मैंने ट्राई किया है। सो अगर कोई लुक मिला सो हाँ ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा, मेरे को इतना पता है। नेगेटिव होगा, राइट। और अगर जैसे कोई रोमांस का आपको लुक मिलता है, लाइक रोमांस का आपको रोल मिलता है, देन रोमांस उसका तो फनी, हाँ फ़नी में जा सकता है, बट रोमांस का इतना तो आप नहीं लेना चाहोगे, राइट? नहीं, अभी तो नहीं। बाकी बात नहीं, बट इतना भी वो नहीं कि हाँ नॉर्मल चल रहा है, बट इस साइड पर अभी तो नहीं। अभी नहीं ना, जी ऑफ कोर्स। डायरेक्ट लो, डायरेक्ट तो नहीं। करेक्ट, ओके, ठीक है। सो अभी एक चीज़ और मुझे बताइए मैं आपसे एक क्वेश्चंस करूँगा, आपको डिफरेंस वो करना है, जी। ठीक है? वही मॉडलिंग एंड एक्टिंग, दो में आपको मैंने दो चूज दिए हैं, दो में से आप एक क्या चूज़ करोगे? एक्टिंग। क्यों चूज़ करोगे? बिकॉज मॉडलिंग में कर चुकी हूँ, और जिस साइड पे मैं देखा है मॉडलिंग में स्कोप नहीं है, एक्टिंग में ज़्यादा है। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फ्रेंड सर्कल एंड सोशल मीडियाज। सोशल मीडिया। क्यों? बिकॉज अगर मैं एक्टर हूँ सो ऑब्वियसली फ्रेंड्स मेरे हैं, मेरे कज़न्स हैं, वो साथ रहेंगे। फ्रेंड्स का इतना मैं वो नहीं कर सकती, बट सोशल मीडिया मेरे लिए इस टाइम इम्पॉर्टेंट है अगर मैं एक्टिंग में जा रही हूँ तो। बट क्या लगता है आपको, सोशल मीडियाज तो एक रियलिटीज़ नहीं है, क्योंकि नहीं है, बहुत नहीं बहुत है। बहुत डिफरेंट चीज़ है, हाँ, तो फिर कैसे आप उसको इतना उस पर ले सकते हो? बिकॉज मेरे को तो सोशल मीडिया पे ही काम करना है ना। तो सोशल मीडिया पे बहुत ही कम होता है। सोशल मीडिया एक, आप ये मान के चलो, आप जो मॉडलिंग एक्टिंग आप जो बोल रहे हो ना, ये एक छोटी चीज़ नहीं है, राइट? बहुत बड़े लेवल पे बहुत जाती बड़े है लेवल पे है ना? जाती है। और उसके सामने जो सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम्स है ना, वो बहुत ही छोटी चीज़ है, तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बल्कि इवन अगर आप अच्छे वो हो जाते हो ना, लोग आपकी ही फुटेज को उठा करके इंस्टा रील्स पे आपको शेयर करेंगे। आई नो फैन पेजेस बनते हैं, Right. मेरे साथ हैं एक दो, उनकी बहुत फैन पेजेस हैं भाई। हाँ, सो वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, तो ये सोशल मीडिया जो, बट आप हाँ, बट फ्रेंड्स से ज़्यादा लाइक सोशल मीडिया पे टाइम पास है ना, ज़्यादा फ्रेंड्स जो अब धोखा देते हैं ना, वो धोखा बड़ा बुरा लगता है। तो आपको किसने धोखा दिया है? भाई एक थी बेस्ट फ्रेंड, जिस पे बहुत भरोसा था। बेस्ट फ्रेंड थी या बेस्ट फ्रेंड था? थी। थी। ओके, कौन थी। थी बताओ? नाम नहीं लूंगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, नाम देख मत लो, रही बट होगी तो। किस तरीके से उन्होंने धोखा दिया, कैसा, ऐसा क्या इंसिडेंट था? भाई बचपन से साथ रहते थे, लाइक BFFs,
बेस्ट फ्रेंड हाँ फॉरएवर। बॉस फॉर एवर, वो मेरे को लगता था बट है नहीं। बट जब क्या कहते हैं, अब खुद की मतलब मेरी सक्सेस से जब पीठ पीछे खंजर घोपा हो ना, तो वो बड़ी बुरी लगती है। मतलब हमारी बुराई करना जाके, पहले कहती है फर्स्ट पहले कहना हाँ मेरी बहन है, ये है वो है, बट बाद में जाके फिर चुगलीबाजी, तो मेरे को नहीं पसंद, तो बस। ओके ठीक है। सो और एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे कि अभी तो आप मतलब हो, हाँ जी। सो आपके बचपन की सबसे पसंदीदा चीज़ क्या रही है? बचपन की पसंदीदा चीज़ तो हाँ। लाइक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, मेला, वेकेशन, यही सब रहती हैं, और क्या ही रहेंगी। वेकेशंस। वेकेशन। आप कौन से आप कभी स्कूल की तरफ से वेकेशंस पे आप गए हो कभी इस तरीके से? हाँ मतलब आउट ऑफ दिल्ली वगैरह तो नहीं, बिकॉज मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, वैसे बात है। वही तो पिकनिक एंड ऑल पे गए हैं एक एक दिन की, सो मज़ा आता था। बट मेरे को ज़्यादा फैमिली के साथ वेकेशन में मज़ा आता है, क्योंकि पिकनिक पे इतना वो नहीं होता। पिकनिक वो नहीं होता। ओके ठीक है। सो एक चीज़, सो वेकेशंस आप मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है? आउट ऑफ द बॉक्स है थोड़ा सा। कोई नहीं, पक्का? होगा। ठीक है, वैसे वैसा नहीं है जैसा आप हाँ सोच रहे हाँ, हो, नहीं नहीं, लाइक कोई नहीं, पूछ लो। पूछ लूँ? आउट ऑफ बॉक्स करना कर लो, दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, जैसे कि आपको भरोसा है, राइट? हाँ आप जी। में ना, तो किसी लड़की का भरोसा जीतने के लिए लड़के को क्या करना चाहिए? भाई फर्स्ट इसके बारे में इतना पता नहीं है, बट जितना पता है, लड़की को चाहिए होती है सबसे ज़्यादा केयर, लॉयल्टी ओके और टाइम। ओके। भाई और अगर मनी? मनी कुछ कुछ को चाहिए होती है, आपको उसको चाहिए रेड money? फ्लैग बोला जाता है, यस। उसको रेड फ्लैग बोला जाता है। नहीं नहीं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग का जो सिंबल है, वो लाइक रेड फ्लैग लाइक पॉजिटिव वाले जो होते हैं कि भाई हर टाइम पे उनको चाहिए पॉजेसिव हो होता है, गया, उस तरीके से और चाहिए होता शक है, हो गया, शक हो गया, बाउंडेशन पे रखते हाँ। हैं। और ग्रीन फ्लैग जो होते हैं लाइक फ्रीडम है, फुल्ली फ्रीडम है, जो करना है वो करो, तो काइंड ऑफ वो हाँ, ग्रीन फ्लैग लॉयल्टी। है ना, ग्रीन। तो वही चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो भरोसा जीतने के लिए आपने बताया 3 चीज़, लॉयल्टी, टाइम, केयर, और इसके अलावा और कुछ नहीं ना? गाइस ध्यान से सुन लो, अगर किसी लड़की का भरोसा जीतना है, लॉयल्टी, टाइम, केयर, ठीक है? और इसके अलावा ये चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए क्या किसी को नस काटने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं हाँ। भाई मत करो, क्यों करना है? अरे कहीं नहीं होता है, मैंने देखा है, इवन आपने भाई देखो मैंने भी देखा है। तो देखा है, तो फिर देखा जल्दी है। बताओ। भाई मेरे स्कूल में ना ये हरकतें बहुत हुई हैं, मैं बताना नहीं चाहती पर बहुत हुई है मेरे स्कूल में। बताओ। मेरे सामने हुई है। आपके सामने क्या किसी ने नस काटी? हाँ ओह माय गॉड, ग्रेट। तो फिर क्या हुआ, उसमें ब्लड निकला या उसका अंदर का गुस्सा वगैरह जो भी चीज़ था वो अब निकला? वो तो इतना मेरे को पता नहीं, क्योंकि उस लड़की से मेरी बनती नहीं, तो मैं क्यों ही बोलूँ। तो आपकी बट क्यों नहीं बनती, मतलब ऐसा क्या मतलब होता है जिसमें कलेश हो जाता है, लड़कियों की बनती नहीं? मैंने, हाँ, एक क्वेश्चन और है आपसे हर्षिता, काफ़ी मैंने देखा है इस चीज़ के बारे में, बट मैं करना नहीं चाहता था, बट आया दिमाग में तो मैं करना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में, कि ना ज़्यादातर लड़के होते हैं कि भाईचारा होता है, इतना वो नहीं होता, लेकिन लड़कियाँ ना एक दूसरे से ज़्यादातर जलती हैं, जेलेसी होती जेलसी है। होती है, ऐसा क्यों? गर्ल फ्रेंडशिप्स में ज़्यादातर जेलेसी होती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के इतना पास क्यों गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड को ये क्यों कर दिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड को किसी और ने गिफ्ट कैसे दे दिया, ये सारी जेलेसी बहुत होती है। मेरे को भी पहले होती थी जब मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बट अब तो नहीं है, अब सारे फ्रेंड्स ही हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड अब मेरी बहन है, कज़न सिस्टर। सो अब वो बात अलग है, बट मेन चीज़ जो ये नस काटने वाली बात आई है ना, ये मेरे सामने हुई है लाइव स्कूल में। क्या, किस वजह से नस काटा था? लड़की ने काटा था, लड़के ने काटा? लड़की ने काटा था। लड़की ने काट लिया था? क्या प्यार की वजह से, ब्रेकअप की वजह से, Breakup। या ब्रेकअप हो गया था? नहीं मतलब उसने क्या हुआ था, हमारे स्कूल के पास से विंडो है ना, हाँ। तो उसने किसी के साथ देख लिया था। अब मतलब उस बंदी को समझना चाहिए कि उसकी बहन भी हो सकती है, कोई फ्रेंड भी हो सकती है। उस बंदी ने शॉर्पनर का ब्लेड निकाला, खच, मैंने कहा वाह। अब समझ जाओ फिर ये नस काटने वाली चीज़ कहाँ तक जा सकती है। तो क्या लगता है, वो एक पागलपन था या सच्चा प्यार था? मेरे को तो पागलपन लगता है, सच बोल रहे हैं। ये नस काटने वाली चीज़ें मेरे को नहीं पसंद। तो मतलब आप नस नहीं काटोगे? क्यों काटूं मैं, खुद को हार्म क्यों करूं भाई? ग्रेट। तो मतलब आप दूसरों का नस काटोगे? क्यों काटूं, वो भी क्यों क्योंकि आप काटूं? खुद को नहीं हार्म कर सकते ना। नहीं भाई, हाँ। देखो हार्म करने वाली कुछ वो नहीं है। अगर प्यार होगा वो आएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी।
अच्छा, प्यार होगा तो वो आएगी और फिर नहीं होगा। नहीं बट आज आएगी। के टाइम पे लड़कियां बड़ा भाव खाती हैं, लड़के को ही आना पड़ता है। वही लड़कियां खाती हूँ बट मेरे को इस मतलब बारे तुम में भाव वो नहीं खाती? भाई मेरे को चाहिए ही नहीं इस टाइम पे, तो मैं क्यों वो करूंगी। मैं आपको बोल भी नहीं रहा, हाँ। मैंने आपको कब बोला कि आपको चाहिए? जस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ हम्म। कि क्या लड़कियां भाव नहीं खाती? लड़कियां भाव खाती हैं। राइट। मतलब कि आजकल की लड़कियां बहुत भाव खा रही हैं। क्यों खा रही हैं? क्या उनको खाना नहीं मिलता? खाना मिलता, उनकी चॉइस है भाई। आप भी भाव खाते हो ना? मैं तो खाती हूँ। खाती हो तो आपको खाना नहीं लड़कों के मिल रहा? चक्कर में नहीं, अपनी फैमिली को बहुत मैं वो दिखाती हूँ नखरे। नखरे? अब एक लौती हूँ तो नखरे तो दिखाऊंगी। सो नखरे और भाव थोड़े अलग कितना डिफरेंस है? भाई। भाव हो गए कि हाँ वो हमारे पीछे आए जाए हमें वो करे, अप्रोच करे। जब तक वो अप्रोच नहीं करेगा मैं भी नहीं जाने की, भाव वो हो गए। और नखरे नखरे हो गए कि हाँ अपनी फैमिली को थोड़ा वो कर दो, नहीं मैं नहीं कर रही ये चीज़ जो मैं करती 2 बार हूँ। बोल दो कि नहीं मैं नहीं खा नहीं, रही, नहीं। तीसरी बार पूछ लो आजा खा लेते हैं। चलो खा ली तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके राइट। बट कहीं ना कहीं ये नखरे जो हैं हाँ। चेंज भी हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, है ना? सो भाव में जैसे आप बता रहे हो, राइट, आप भाव खाते हो। मैं खाती हूँ। भाव खाते हो कि खाती नखरे खाते हो? नखरे भाव दोनों। भाव मैं कभी कभी खाती हूँ। तो भाव फैमिली से ही भाव खाते हो? हाँ मेरे को उनकी ज़रूरत नहीं है, किन की? लड़कों की। लड़कों की मैं जरूरत अपनी नहीं है? फैमिली के साथ खुश हूँ। पक्का? पक्का। अगर जिंदगी में कोई मिल गया ना, नाम बता देना मेरा इस टाइम पे, तो 18 के बाद देखा जाए। अभी देखो तुमने ऑन कैमरा ही बोल दिया 18 के बाद देखा हाँ जाएगा। हाँ, That चाहे means तो डाल दो। आप जैसे स्कूल ही मतलब स्कूल लाइफ में हो, है ना? राइट। तो आज के टाइम पे ना स्कूल लाइफ में भी लड़कों की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं। तो ऐसा क्या क्रेज है, ऐसा क्या देखते हैं कि वो इतने सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं? क्यों? पता नहीं ये जेंजी एरिया पता नहीं क्या चल रहा है। सच आप मुझे भी नहीं तो कहीं ना समझ। कहीं जेंसी मैं एरिया में हूँ आते हो। बट मैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले एरिया में नहीं हूँ ना। तो तुम कौन से वाले एरिया पे हो फिर? मैं अपना नॉर्मल अकेले। अकेले? देखो आज तुम बोल रहे हो बट कहीं ना कहीं किसी को बिलीव होता नहीं है। होता नहीं है वो, Right. नहीं होए मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ भाई मैं हूँ अकेले, जिसको बिलीव हो ना हो ना हो। अभी जैसे आपका तो वैसे भी दूर दूर तक कुछ ऐसा है नहीं है, बट इन केस अगर हो तो जैसे आपके सर्कल में चाहे वो लिमिटेड फ्रेंड्स हो हाँ आपके, जी। है ना? बट उनके भी कहीं ना कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, होंगे है ना? हैं। सो क्यों बनाते, मतलब ऐसा क्या होता है? उनके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली आप मुझे बताइए। एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। बताइए। लाइक एक लड़के ने उसको अप्रोच किया था, वो भी उसको बहुत टाइम से पसंद करती थी। शी इज़ वेरी हैप्पी ओके कि चलो भाई मेरा क्रश मेरे को मिल गया। ओके। तो मैंने एक बार बोला भी बहन सोच ले थोड़ा कि भाई देख के एक बार अच्छे से। सो उसने देखा भी, फ्रेंडशिप चली, बट उसके बाद उसको पता चल गया हाँ भाई बंदा रेड फ्लैग है पूरा। लाइक पॉजेसिवनेस, हर बात पे शक, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ओके। सो क्या लगता है मतलब लड़कियों को कि पॉजेसिवनेस नहीं होनी चाहिए? हाँ लाइक नहीं, पॉजेसिव होनी चाहिए बट इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि हाँ किसी से भी बात करो तो शक हो जाए। भाई तुम्हारा भाई भी हो सकता है जिससे बात कर रहे हो। बट ऐसा भी तो हो सकता है सामने बोल दो क्या, रही नहीं तो मेरा भाई वही है, तो। पीठ पीछे तो फिर कुछ और हो। तो लड़कियां करती हैं ऐसा, देखा है करती है मैंने। ना? हाँ देख करते हैं। मतलब मानती हो ना तुम लड़कियां मैं करती हैं? मानती हूँ, करती हैं लड़कियां। ग्रेट। ओके। भाई गलती एक साइड से नहीं होती, गलती दोनों साइड से होती है। हाँ तो ऑब्वियसली लड़कियां गलती कर रही हैं और जिससे बात कर रहा है वो लड़का भी गलती कर रहा है, तो दोनों साइड से है। बेचारा लड़का तो शरीफ है। लड़का लड़की कोई शरीफ नहीं है आजकल। सच में? पक्का? भाई तो इतना एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलता है? दिख रहा है आजकल। कहाँ दिख किसको नहीं है? मेरे से छोटे बच्चे को पूछ लो, उसको होगा इतना एक्सपीरियंस तो। ग्रेट, थैंक यू, बहुत आपने बताया हर्षिता हाँ बहुत जी। सारी चीज़ों के बारे में। हाँ। आई होप ये तो देखो जर्नी है लाइफ की ना, तभी तो आप चलती स्टार्ट रहेगी। चलती रहेगी और एक्सपीरियंसेस होंगे तो ज़रूर उस एक्सपीरियंसेस को हम कवर करना ज़रूर, ज़रूर ज़रूर। चाहेंगे, क्योंकि अभी तो हाँ जितना जी। हमने जानना था निकालना था हमने निकाला, ज़्यादा हम निकालना नहीं चाहते। हाँ जी ऑफ कोर्स। कोई नहीं, वरना नेक्स्ट पार्ट में निकल भी सकता है। हाँ नेक्स्ट पार्ट में निकल भी सकता है, बट आपने जितना भी बताया, जितना भी आपने बहुत कुछ बताया, थैंक यू बहुत। थैंक यू कई सो लोग मच टू कई यू, लोग बहुत मज़ा आया। हाँ। एंड होप कि दोबारा जल्दी ये कन्वर्सेशन अरे होगी। टेंशन मत लो, आप तो पास में ही रहते हो जब, डन डन। है ना? डन 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 डन। बस पूरा लोकेशन शेयर नहीं करनी। सीक्रेट रखो उतना अच्छा है। राइट, कुछ चीज़ें सीक्रेट होनी चाहिए गाइस। अगर हर चीज़ में हम कर देंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या है लाइफ का? एक्चुअली मैं बोलूँ तो रिवील एक नाम की चीज़ वही होती तो। है ना, सस्पेंस एक नाम का हाँ। चीज़ होता है। अगर हम चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो या हमारे बगल के हों या कोई भी खास हो ना, अगर हम उनको पूरी चीज़ें बता दें ना
तो वो मज़ा नहीं रहता, और उसमें भी साले 4 टांग लगाने आ जाते हैं, नजर, नज़र लगाने आ कीप जाते इट प्राइवेट। हैं। राइट, कीप इट प्राइवेट, कीप इट सीक्रेट, और जो भी करो सीक्रेट वे में करो, राइट। और एकदम से धमाका कर दो, एकदम से धमाका कर दो, लाइक बम फोड़ दो बम कहती है फोड़ ना। दो। सो थैंक यू सो मच हर्षिता, बहुत आपने बताया इस चीज़ के रिगार्डिंग। आई होप आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक यू सो फ्यूचर। मच। जो भी आप करना चाहते हो आप करिए, एंड आप उस ऊंचाई को जो भी है जी, आप जी। छुइए। हमारी अम्मा से आपसे यही आशा है। बाकी आप दर्शकों को और जो कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, या थैंक यू सो मच। अगर आपको मज़ा आया हो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इनकी लाइन मैंने बोल दी है, कोई नहीं, हमारा भी हक बनता है। और इसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो बताना, नेक्स्ट पार्ट भी ये ज़रूर करेंगे।